भीष्मक भूप महान सुनाऊ हाल प्रजा रह राजी। बहुत आदर्श राजा जिनकी यश की रथ की ध्वजा रे स्वर्गों में भैया बड़े आदर्श राजा। ध्वजा रे स्वर्गों में भैया गाजी। दिन जन में धुनियाल कहो मैं आल सुनो चितलाई सुनो चितलाई। पैसे तो राजा काम करे अन्नाजी पैसे तो राजा काम करे अन्नाजी करे अन्नाजी करे अन्नाजी। बहुत अच्छा राजा है जिसका नाम है भीष्मक। राजा भीष्मक के घर में 5 पुत्र हैं। बड़े का नाम है रुकुम और एक लड़की है जिसको नाम है रुक्मणी। अरे रुक्मणी है प्राणन प्यारी। अरे रुक्मणी है प्राण प्यारी प्यारी गजब वो प्यारी जो है चंद्र बदन उजियारी। रुंझुन खेले आंगन में मर्दो सुन लीजिए आज हमार। चंदा जय सोमा धो दमके घोरे हटे लली के गाल। ध्यान रखना गोरो बदन मस्तकी बिंदिया जागी हसी ठुमकीली है। जय सोमा धो दम के जाबे फलिहार भय आधार। बिकिया पे मुसीबत आए रही है धीरे धीरे। एक बिटिया है जिसका नाम है रुक्मणी। धीरे 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 जब मेरे नौजवान साथियों समय व्यतीत हुआ क्या हुआ? बिटिया ने लीनो जन्म रे जब आई के महलन में मानो देवी। क्या मालूम पड़ो है कि देवी ने जन्म लिया हो। देवी ने लीनो जन्म रे जब आई के महलन में। दिन नारद जी आए हैं जवन एक दिन नारद जी आए गए हैं
राजा के आंगन में महाराज भूप ने आसन दियो बिछाई, सुंदर आसन डाली आर नारद बोलो बैठाली। भोले बाबा रे, भोले बाबा रे, बहुत दीनन में हमारे आइए हो, तुम्हें कीने लो है बिलवाई। भोले बाबा रे, बहुत दीनन में यहाँ पर आए गए हो। बहुत दिनों बाद खबर ली है, कहिए हाल तो प्रसन्न है? खुश है महाराज। एक बिटिया ने जन्म और लिया है। ठीक है, तुम्हारी बिटिया का हम नामकरण कर देते हैं। आज नारद जी ने उस बिटिया का नाम रुक्मणी रखा। धीरे धीरे वो बिटिया विवाह के योग्य हो गई। आज एक दिन की बात, कचहरी लगी हुई है। कहा कुंदनपुर में। भीष्मक कहने लगे सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। हाँ, सभी लोग उपस्थित हैं। हमारी बिटिया शादी के योग्य हो गई है, कोई वर ढूंढो और विवाह करो। कोई किसी को कहने लगा, कोई किसी को कहने लगा। एकदम से आज एक छोटा वाला जो लड़का था भीष्मक का, उसने कहा अगर विवाह करना है हमारी बहन का तो हमें वर केवल द्वारिकाधीश योगी राज कन्हैया के सिवा कोई वर दूसरा नहीं दिखाई पड़ रहा है। एकदम से रुकुम खड़ा हो गए। खड़े हो जाओ। किसका नाम लिया? वो नीच गमार, गैया चराने वाला, चोरी करने वाला, उसके साथ अपनी बहन का विवाह करे? कदापि नहीं हो सकता। अरे बन 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 गाय चराई। अरे बन 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 गाय चराई और तभी लूटी लूटी खाई। ऐसो पिछा को छोड़ा कर धूला, मेरी बहन को चाहिए बनाए। ऐसो लला कर दूल्हा बनिए, साधी साग की चाहिए न पाए। पागल हुई गए हो भैया, साथी तुमको चाहिए बताए। क्यों पागल हो? ऐसे के साथ मैं अपनी बहन का विवाह किस नहीं कर सकता। भीष्मक कहने लगे किसके साथ फिर करोगे? सुनो, मैं किसके साथ करूंगा। हमारे नजर में एक ही दूल्हा आता है। कौन सा? चंदेली का राजा शिशुपाल। वो मेरा करीबी मित्र है और रिश्ते में हमारा साला है। क्या तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है? क्या तुम्हारी मत कट गई है? अपने साले के साथ अपनी बहन का विवाह करेगा? एक कभी ऐसा हरगिज नहीं होगा।
अरे तुम्हें क्या मालूम, एक दिन वो मुझसे जीजा कहेगा और दूसरे दिन हम उससे जीजा कह लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात। एकदम से भीष्मक कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो मेरे आगे रुकमतरी चाले चल नहीं पाएगी भैया, चाले चल नहीं पाएगी। मेरे आगे रुकमतरी जय हो, चल नहीं पाएगी। अरे साथी पक्की होगी तो तलवार चल जाएगी। ए साथी कर तुम धरती पर जीवित हो या हम ही रह पाऊंगा। खून की नदी बह जाएगी धरणी धर धर कब जाएगी खून की। नारद के सिवा ढोलक पर हमारे साथ नहीं कोई दे सकता। इधर मेरे नौजवान साथियों क्या हुआ है, धीरे 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 समय व्यतीत हुआ, टीका भेज दिया गया, पत्र लिखा जा रहा है। क्या पत्र लिखा जा रहा है नारद? पाती लिखी जा रही है भैया। क्या पाती में लिखी जा रही है? पाती स्वीकार करो, तुम वीर चंदेली के भैया ब्याह रचो, तुम बारात की धूम करो जी तैयार। और कहा बोलो, रुकुम क्या बोला? पार्टी में क्या लिखा? होशियारी में आइयो दूल्हा भैया, दूल्हा भैया, दूल्हा होशियारी में आइयो दूल्हा भैया, दूल्हा भाई, दूल्हा द्वारिका को यहाँ को बना
जर जर मिथोला जर ना हमारी हंसी ना तुम्हारी हंसी हो। पत्र लिख के भेज दिया। एक देव पाती को पढ़ा, ठाका मार के हंसा और क्या बोला, ये पाती में देखी अगाई कही तुम कौन से भेद बताती थे, जो का लिखी भेजो पाती में, भैया का लिखी भेजो पाती में। हम तो पहले से थे राजी, हम तो पहले से राजी है भैया, तुमने मन की बात बताती थे, तुम का लिखी भेजो पाती में, भाई का लिखी भेजो पाती में। इधर तो पाती को पढ़कर उल्टे अक्षरों में पीछे से लिख दिया, मुझे स्वीकार है, और इधर तो पाती के लिए पुनः नाई को दे दी, पाती को देखा, इधर तैयारी करने लगा, और इधर रुक्मणी को मालूम पड़ा हमारा भैया, हमारी शादी हम अपने साले के साथ, अगर साले के बजाय शादी हुई तो हम अपने प्राणों को ही गंवा दूंगी। और क्या बोली, ओ मुरली वाले श्याम तुम्हें जा रुक्मणी रही थी बोला, ओ श्याम भैया के साले ने श्याम हमारो नगर घेरिलो आई रे। ओ समरिया, और का बोली, पाला पन से गिरदारी मन तुम्हारी जल्दी आओ कि नहीं, घर तुम नहीं आई, इधर तो रो रही है और इधर बारात की तैयारी हो रही है। जो भैया पता पर गो है दूल्हा बनने को, और अपनी भाभी से कह रो, भाभी हाँ लला देवर तैयार कर दो, दूल्हा बना दो। एकदम से भाभी जानती है कि ये भोग पूरा नहीं होगा, लेकिन कहाँ मानने वाला। जो भैया काजर देवे को भई है भाभी, तो क्या देखा, एक असगुन दिखाई पड़ा। कौन सा? काजर दीनो लगाई सुनो चितलाई बहे बतलाई, आखिन में देखो फौरन भैया भटका सो पड़ो दिखाई। दिखाई यार रे दिखाई।
दिखाई पड़ो दिखाई, काजर देवे के मेरे एक भत्ता सो रहो दिखाई, काजर देते ओ सा मेरे धब्बा सो पड़ो दिखाई, पड़ो दिखाई, पड़ो दिखाई। एक धब्बा दिखाई पड़ा, समझ गया भाभी, समझ गई ये पूरा विवाह नहीं होगा। और दूसरा असगुन एक और हो गया। कौन सा? नौजवान साथी हो, कौन सा असगुन वो दूसरा हुआ? जाने पटा पे रखो पाँव, पटक लगी भारी, जाके छीक अंगारी भाई पटा पर गिर गो जाई। पर नहीं माना, दूल्हा दो बनाई न देर लगाई, कुंदनपुर की बारात ने सीधी लगाई। महाराज बड़े बड़े योद्धा जा रहे, दुर्योधन जरा और सिंह, बड़े बड़े राजा जा रहे, दुर्योधन जरा से सिंह। और अरे खचु सजी गए मकुना हाथी, देखती में ओ धराती, चली फराए दरु कुमरे सिंह की पर दो ध्यान भारी बारात में वीर थे हनके, बाजा पे खिसकी गए थे आधार। भारी हाथी है घोड़ा भारी से भारी चीख गई है सुनाई, चमन गिरी जू खकूड़ ही बालो, चिमटा लेके वहां पहुंची कह जाए। करतार चेतन मैनपुरी से भैया बाजा ले पहुंच गए जाए, राठौर कैसी तो कुरावली मैनपुरी में हमने जगा था दई है सुनाए। और क्या परीक्षित जी, असुर और अन्यायियों के तमंचे तीर चलते हैं, असुर और अन्यायियों के तमंचे तीर चलते हैं। असुर और अन्यायियों के तमंचे तीर चलते हैं, धर्म पर मिटने को आधार फिर दुकाने में चलते हैं। बारात तो पहुंच गई कहाँ? कुंदनपुर के घूरे पर। और इधर एक पंडित जी भिक्षा मांगते हुए बाई गली में आए गए, भिक्षा भी दे, भिक्षा भी दे, ये आवाज लगाते हुए पंडित जी आ गए।
पंडित जी भाई गलियों में आवाज लगाते जाते हैं। पंडित जी भाई गलियों में आवाज लगाते जाते हैं। भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो, ये शब्द सुनाई देते हैं। मिला है भोजन 5 दिनों से, भूख के मारे तड़प रहे हैं। राम दी तौले बड़नी है राम दीन की, हरिपालपुर के जुरे है सरदार, भारी ठंडा महीना भारी, मेरी सभा में पहुंच गए। से भ्राता मुझ पे सम्मान तय है कराई, धन दौलती से धन लाए गई, खाली न रही है धन तुम्हारा। खजाना माल खजाना घर में भरो रहेगा भंडार, सदा भवानी की माया है, रक्षा करे शारदा माई। और पंडित जी भिक्षा मांग रहे हैं, कोई भिक्षा दे दो, कोई भिक्षा दे दो। बाई द्वारे पे पहुंच गए, रुक्मणी यहाँ बैठी रो रही है। क्यों रो रही हो बेटी? भिक्षा दे दो। भिक्षा तो हम दे देंगी, लेकिन भिक्षा ऐसे नहीं देंगी, मेरे लिए एक काम कर दो। आज वो भिक्षा के लिए ये पत्र लिए चले जाओ द्वारिका। एकदम से कहने लगे 650 को द्वारिका है, अब पत्र कैसे लेके जाऊं? आज पाती को दे दिया है और लेकर चल दिए हैं। आखिरी बात, चल दिए ले पत्र को, द्वारिका जाने लगे, चल दिए ले पत्र को। चल दिए ले पत्र को, द्वारिका जाने लगे। पेड़ की छाया पड़ी थी, पेड़ की छाया पड़ी थी, विप्र पाने लगे, चल दिए ले पत्र को, द्वारिका जाने लगे। जब धीरे धीरे जा रहे हैं, इन पे चलो नहीं गो तो एक गीत गाने लगे। सब लोग गाएंगे, कोई चुप नहीं बैठेगा। भगवान की कसम, तुम्हें तुम्हारे ईमान की कसम, मुझे भीष्म की बेटी ने भेजो है, सुनो पंडित जी। मुझे भीष्म की बेटी ने भेजो है, सुनो सामरिया। चलती
चलती मेरी पैया बिराली, चलती चलती मेरी पैया बिराली, आई गो बुढ़ापा ढली यही जवानी, मेरी आखिर को बूढ़ी है उमरिया सुनो सावरिया। मुझे भीष्म की बेटी ने भेजो है सुनो सावरिया। सुंदर देखिए पीपल की छाया, सुंदर देखिए तरुण की छाया, ब्राह्मण ने आसन नीचे लगाया, कोई गो ओढ़ी के कामरिया सुनो सामरिया। और क्या बोले पंडित जी, तूफारी बिन माई ले जाई बगिया में, तूफारी बिन माई ले जाई बगिया में, तूफारी बिन माई ले तूफारी बिल भाई ले जाई बगिया में, तूफारी बिल भाई ले जाई बगिया में, तूफारी बिल भाई ले। तूफारी बिल भाई ले जाई बगिया में, तूफारी बिल भाई ले जाई बगिया में। द्वारिका में जब पहुंचे तो क्या देखा, कन्हैया ने पूछा और क्या बोले पंडित जी, पंडित बोले दया धाम हम कुंदनपुर से आया हो। रुक्मणी चरण की तेरी है बाका से लाया हो। इस प्रकार से पंडित जी कन्हैया को ले जाकर कुंदनपुर में पहुंचाया है और इधर रुक्मणी का मिलाप उस मंदिर में कराया है और लेकर शाम रथ पर बिठाल के चल पड़े। एकदम से हाहाकार मच गया, ले गया, ले गया। कौन ले गया? वही द्वारिकाधीश काला काला चांडाल मेरी बहन को ले गया और कहने लगा ठाड़े हो जाओ, ठाड़े हो जा ढींग कमार रे, ठाड़े हो जा, खड़े हो जाओ। और क्या बोला, आज रुकुम पहुंची गो किसान चंड ठीक, जहाँ सेना है अधिक विकराल, भारी सेना शिशुपालऊ की तो सेना ठीक पहुंची जाए। इसी के साथ वाणी को विराम, फिर कभी समय मिलने पर